एलिजिबल का मतलब ये होता है एलिजिबिलिटी ना होना, कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं तो फिर वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, हमने यूपीएससी के बहुत सारे वीडियोस अब तक के देख लिए हैं। आर्टिकल नंबर 315 से लेके 318 तक हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे आज 319 का आर्टिकल। तो हेलो, मेरा नाम है दुआ एंड आज आप मुझसे ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि 319 के आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में क्या कहा गया है। तो जस्ट लेट्स गेट स्टार्ट। दिस इज पार्ट 4 और 315 से लेके 323 तक मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो 15, 16, 17, 18 हमने पढ़ लिया है और अब हम 319 का आर्टिकल आज पढ़ेंगे, यूपीएससी के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, यूपीएससी का पार्ट 4 है ये। तो क्या कहा गया है 319? प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिसेस बाय members of the commission on ceasing to be such members। इसमें क्या कहा गया है? प्रोहिबिशन यानी कि रोक। ठीक है, अगर जैसे कि जितने भी मेंबर्स हैं हमारे यूपीएससी में, ठीक है ना, जो भी काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सर्विसेज है वो अभी काम करेंगे। जब उनका रिटायरमेंट आता है उनके ऊपर क्या रोक लगती है, या अगर उन्होंने अभी अभी अपना टेन्योर खत्म किया है। सो ओवरऑल हमें इसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर अपनी सर्विसेज खत्म करते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या चीजें लागू होंगी। ठीक है, उनके ऊपर क्या क्या रोक लगेगी, है ना, क्या क्या चीजें उनके लिए प्रोहिबिट हो जाएंगी। ठीक है ना, क्या क्या चीजें उनके लिए सीज हो जाएंगी उन मेंबर्स के लिए जो कि कमीशन में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक के ऑफिस को होल्ड किया है। ऑलराइट, अब चलिए नंबर 1 देखते हैं हम। द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी शेल बी इनएलिजिबल for further employment either under the government of India or under the government of state government of India। ठीक है, और under the state government of India। ठीक है, क्या बताया गया है? अगर चेयरमैन है यूपीएससी में, ठीक है, उसने काम किया यूपीएससी में, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी शेल बी इनएलिजिबल। अब अगर वो यूपीएससी में वो चेयरमैन ने वर्क किया है, उसका टेन्योर 6 इयर्स का, मैंने जैसा कि आपको बताया था 6 इयर्स का उसका टेन्योर था, अब वो हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, उसने 6 साल अपने पूरे कर दिए। अब वो क्या करेगा भाई, क्या करना है? तो उस पे सरकार ने क्या बोला है? शेल बी इनएलिजिबल, मतलब अब वो काम नहीं कर सकता है। कहाँ नहीं कर सकता है? एम्प्लॉयमेंट ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था? ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूनियन पब्लिक आपका सेंट्रल कमीशन हो गया और ये स्टेट हो गया, है ना, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि जो चेयरमैन है अगर उसने 6 इयर्स अपना टेन्योर, ये क्या है? ये टेन्योर है। टेन्योर मींस क्या बताया था मैंने? टेन्योर मींस होता है समय, उसको कितना समय किसी को दिया गया। ये टेन्योर आपने जब लोन लेते हैं तब भी बताया गया है। जब हम लोन लेते हैं तो हमें टेन्योर दिया जाता है, कितने साल का लोन रहेगा, ये 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, कितने साल का लोन है, तो उस पे हम टेन्योर यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी टेन्योर का यही मतलब है कि उसको टेन्योर कितना मिला? उसको मिला 6 साल का। ठीक है, तो 6 साल में जब उसको ये टेन्योर मिला तो वो चेयरमैन काम किस में कर रहा था? यूपीएससी में कर रहा था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं कर रहा था, वो किस में कर रहा था? यूनियन पब्लिक में कर रहा था। अब अगर वो यूनियन पब्लिक का चेयरमैन है तो वो अब वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है कि वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सके। तो 319 में 319 में आपको नंबर फर्स्ट पे यही बताया गया है कि अगर द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में है, ये स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है ये, तो अगर उसने यूपीएससी में वो चेयरमैन है तो वो इनएलिजिबल है। इनएलिजिबल का मतलब ये होता है एलिजिबिलिटी ना होना। ठीक है, ये एलिजिबल जो वर्ड है आपने सुना होगा। यूपीएससी में एलिजिबिलिटी क्या होती है कि हमें इंटर कंप्लीट होना चाहिए, हमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसे हम एलिजिबिलिटी बोलते हैं। क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया का मतलब एक लिमिट होती है कितना। ठीक है, तो वो इनएलिजिबल है फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। जो आगे अब आगे का क्या करना है उसको, फर्दर मींस और आगे। ठीक है, तो अब अगर आगे के एम्प्लॉयमेंट के लिए ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर सकता है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर सकता है, ना तो यूपीएससी ना तो एसपीएससी। तो नंबर फर्स्ट पे 319 से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि चेयरमैन यूपीएससी का किसी और डिपार्टमेंट में कमीशन में काम नहीं कर सकता है। अब नंबर सेकंड पर, सेकंड नंबर पे 319 में क्या कहा गया है, चलो अब हम ये पढ़ते हैं। तो क्या बात कहा गया है? द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी or as the chairman SPSC but not for any other employment either under the government of India or under the government of state। क्या कहा गया है? द चेयरमैन ऑफ द स्टेट, अब जो चेयरमैन है वो कहाँ का है? स्टेट का है। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है। ठीक है, शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन,
अब वो किस चीज के लिए एलिजिबल है? अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन। अब मतलब वो चेयरमैन कहाँ का बन सकता है? क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, ठीक है, स्टेट पब्लिक का है, मतलब स्टेट का है, ठीक है, नॉट ऑल इंडिया सर्विसेज, यूनियन पब्लिक का नहीं है, स्टेट का है चेयरमैन। अब वो एज अ चेयरमैन हो सकता है कहाँ का? एनी अदर ऑफ द यूपीएससी। मतलब अगर हम सही अल्फाजों में नॉर्मली समझें तो समझ लो उसका हो गया प्रमोशन, ठीक है, उसका प्रमोशन हो गया। कैसे हो गया? कि उसने स्टेट में किया था, अब वो ऑल इंडिया करेगा, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में करेगा, और एज द चेयरमैन एसपीएससी, ठीक है। अब क्या है, और एज द यूपीएससी कर सकता है, और एज द चेयरमैन एसपीएससी। अब क्या है, अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे भी स्टेट पब्लिक सर्विस है, अब ये वापस यहाँ पे कैसे एसपीएससी आ गया? कैसे आया? बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। अब वो क्या कहा गया इसके बारे में, सुनो ध्यान से। इसके बारे में ये कहा गया कि वो चेयरमैन सी और एम, ठीक है, चेयरमैन है, वो कहाँ का है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है। फॉर एग्जांपल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का वो है, चेयरमैन है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सा कमीशन है? ये बिहार का है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हमने क्या बोला? शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन। अब वो वापस से चेयरमैन बन सकता है। क्या बन सकता है? चेयरमैन बन सकता है। अब उनका प्रमोशन हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रमोट, ठीक, प्रमोशन हुआ और वो क्या बन गए? यूपीएससी। ये कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचना, मैं आपको समझाने के तौर पे बता रही हूँ कि समझ लो उनका प्रमोशन हो गया भाई, वो स्टेट पब्लिक के थे, अब वो यूपीएससी के बन गए, ठीक है। तो अब वो एलिजिबल हैं कि अगर वो स्टेट के हैं तो वो यूनियन के बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई यूनियन का है तो वो स्टेट का भी नहीं बन सकता है, और यूनियन का तो वो बन ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो उसका टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है। तो अब वो चेयरमैन क्या कर सकता है? वो यूपीएससी में जा सकता है, स्टेट से यूनियन में जा सकता है। अब क्या है, अगेन यहाँ पे एसपीएससी लिख के आ रहा है, तब आप कहोगे इसमें क्या है? तो इसमें ये है कि अब अगर ये बीपीएससी का बन चुका है, अब इसका तो वापस ये किसी भी चीज में नहीं जा सकता है, चाहे वो नीचे की कोई भी चाहे वो नीचे का कोई भी पद हो, वो उसमें भी नहीं जा सकता है। वो अब अदर स्टेट्स में जा सकता है, ठीक है, यूपीएससी में जा सकता है, यूनियन पब्लिक सॉरी यूपीपीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी तो नॉर्मल यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या एमपीएससी, ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक एमपीपीएससी, ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब अदर स्टेट्स में जा सकता है, जिस स्टेट में वो ऑलरेडी था वो उसमें नहीं जा सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? कैच किया आपने क्या मैंने बात करी? वो चेयरमैन बन सकता है कहाँ? दूसरे स्टेट का बन सकता है, और अगर सिंपल अल्फाजों में समझे तो वो एक स्टेट का चेयरमैन है, दूसरे स्टेट का बन सकता है, या फिर यूपीएससी का, ठीक है, उसके वो एलिजिबल है अदर स्टेट पर काम करने के लिए और यूपीएससी में काम करने के लिए, लेकिन जो ऑलरेडी यूपीएससी में है, जो सेंट्रल सर्विसेज में है, वो कहीं के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आर्टिकल नंबर 319 में थर्ड नंबर पे क्या कहा गया है? अ मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और द चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी। अब सुनो, पहले तो चेयरमैन की बात हो रही थी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हो रही थी, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के बारे में बात हुई, ठीक है। यूनियन पब्लिक में कुछ नहीं कर सकते हैं, स्टेट पब्लिक में आप अदर स्टेट के बन सकते हैं, या आप यूपीएससी के प्रमोट हो जाएंगे, आप यूपीएससी के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यूपीएससी में जो मेंबर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है ना, ये मेंबर्स ही तो हैं यूपीएससी के, सिविल सर्वेंट है। तो अब क्या है, क्या बात हो रही है इनके बारे में, मेंबर्स के बारे में? अ मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, चेयरमैन को छोड़ के, अदर देन द चेयरमैन की बात नहीं हो रही है, यूपीएससी के मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वो एलिजिबल क्या हो सकते हैं? एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। सेंट्रल में क्या बन सकते हैं? चेयरमैन बन सकते हैं वो, ठीक है भाई। अब अगर वो मेंबर है तो फिर उनको तो प्रमोशन ही मिल रहा है ना एक तरीके से, वो अपने बड़े पद पे पहुंच जाएंगे, वो चेयरमैन बन जाएंगे, इतना टाइम उन्होंने उधर काम किया, वो इधर काम कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग यूपीएससी में हैं, अगर उनका खत्म हो जाता है या वो नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? और द चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वो काम कर सकते हैं एज अ चेयरमैन, ठीक है, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट।
ठीक है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं तो फिर वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल भाषाओं में इजीली तो मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली समझाना चाहती हूँ। ग्राफिकली मतलब ये कि जो ऐसे और ऐसे समझाते हैं ना एक तरीके से, उस टाइप से मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्या है, मेंबर्स की बात करी हमने, ठीक है। यूपीएससी में मेंबर्स तो अब स्टेट वाइज नहीं तो सिटी वाइज होते हैं, है ना। सिटी में भी कितने डीएम्स हो गए, ये सब हो गए, तो इन लोगों की तो काफी जॉब काफी टाइम तक की रहती है, इनका टेन्योर होता है काफी लंबा होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो काम और आगे करना चाहते हैं तो वो एलिजिबल हैं, ठीक। अब किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, देखो ये मैंने बनाया, वो किस किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, वो यूपीएससी में एलिजिबल भी हैं, ठीक, वो एसपीएससी में भी एलिजिबल है, ठीक है, एज अ चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन के लिए यूपीएससी में भी एलिजिबल है और एसपीएससी में भी वो एलिजिबल है। इस चीज को याद रखो, आर्टिकल नंबर 319 में थर्ड नंबर पे ये कहा गया है कि वो यूपीएससी में भी एलिजिबल है, एसपीएससी में भी एलिजिबल है एज अ चेयरमैन, ठीक है। पर और किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में नहीं, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के डिपार्टमेंट में नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया नंबर थर्ड पे आपको। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नंबर फोर्थ पे हमारे 319 के आर्टिकल में क्या कहा गया है, अब हम नंबर फोर्थ में समझते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है जो आपको समझना है। थर्ड वाला आपको अच्छे से समझ लेना है पहले, तो तब आपको ये वाला भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगेन मेंबर की बात हो रही है, अ मेंबर अदर देन द चेयरमैन, चेयरमैन को हटा दिया, ठीक है, मेंबर की बात हो रही है, ऑफ एसपीएससी, वो यूपीएससी का मेंबर था, ठीक है, वो यूपीएससी का मेंबर था, अब ये एसपीएससी का मेंबर है, ठीक। चेयरमैन नहीं है दोनों के, इन दोनों के अलग अलग चेयरमैन भी होते हैं, तो ये अलग अलग क्या है, मेंबर्स हैं। तो हम अभी यूपीएससी की थर्ड वाले में बात किए थे, अब हम एसपीएससी की थर्ड वाले में बात करेंगे। वो किन किन चीजों के लिए एलिजिबल है, किस किस चीजों के लिए वो एलिजिबल है, फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन, एज द चेयरमैन, ठीक है। वो अपने जिस फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगेन बीपीएससी ले लिए हैं, ठीक है, वो अपने ही स्टेट में ओन स्टेट अपने स्टेट में चेयरमैन बन सकता है, ठीक। फर्स्ट हो गया नंबर वन। अगेन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी। और सेकंड क्या है, वो सेकंड वो क्या कर सकता है, वो यूपीएससी में भी जा सकता है, यूपीएससी का वो मेंबर बन सकता है, यूपीएससी में वो चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। वो यूपीएससी का भी मेंबर बन सकता है। यूपीएससी की दो चीजें हो गई, मेंबर बन सकता है और चेयरमैन, सीएम, ठीक है, चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, चेयरमैन बन सकता है और यूपीएससी में मेंबर भी बन सकता है। और एनी अदर ऑफ द यूपीएससी और द चेयरमैन ऑफ दैट लिखा है ना, ऑफ दैट यूपीएससी में चेयरमैन या मेंबर दोनों बन सकता है। अदर एसपीएससी, ठीक है, और एनी अदर एसपीएससी, और क्या कर सकता है वो, नंबर थर्ड पे वो दूसरे स्टेट में भी चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। सही से समझना क्या बता रहे हैं, अ मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर है वो एलिजिबल है किस लिए, चेयरमैन में, ठीक है। और अपने खुद की जगह पे वो चेयरमैन बन सकता है अगर वो मेंबर है, ठीक है। और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी, और वो किसी यूपीएससी में, मतलब अभी तो वो स्टेट में है भाई, वो प्रमोट हो गया यूपीएससी में हो गया, ठीक। और एज द चेयरमैन ऑफ दैट, और इसका मेंबर भी यूपीएससी का वो मेंबर भी बन सकता है, मैंने बताया ना यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है और चेयरमैन भी बन सकता है। और एज द चेयरमैन ऑफ दैट बताया, और एनी अदर एसपीएससी, ठीक। और वो किसी दूसरे एसपीएससी का भी यही हो सकता है, दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी वो चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। अदर एसपीएससी यानी कि दूसरे स्टेट का बन सकता है, ठीक है। अपने स्टेट का तो वो बन सकता है, यूपीएससी का वो मेंबर और चेयरमैन दोनों बन सकता है, दूसरे स्टेट का भी वो चेयरमैन बन सकता है, और क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो मतलब सोचो उसके पास तीन चार अपॉर्चुनिटीज हैं, वो चारों काम कर सकता है ना, क्योंकि वो एक अपने स्टेट का मेंबर है, अपने स्टेट में वो चेयरमैन बन सकता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और मेंबर तो वो ऑलरेडी है ही है अपने स्टेट में, बस अपने स्टेट में वो चेयरमैन बन सकता है। सेकंड, वो दूसरे स्टेट का मेंबर बन सकता है और वो दूसरे स्टेट का चेयरमैन भी बन सकता है। थर्ड, वो यूपीएससी में चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, और वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो उसके पास अलग अलग थ्री जगह पे उसके पास थ्री अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसके अंदर दो दो अपॉर्चुनिटीज हैं। आ गई बात समझ में आपको। तो बस इतना ही है नंबर फोर्थ पे, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। 319 के आर्टिकल को पढ़ने में वैसे तो मुझे बहुत मज़ा आई। क्या आपको मज़ा आई? ये बात आप भी मुझे बताना। और 320, 21, 22 एंड 23 आपको नेक्स्ट वीडियो से मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।